नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुरभि। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज भारत। रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। बुरहानपुर को आज करोड़ों की सौगात मिली है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पहली बार प्रशासनिक दौरे पर बुरहानपुर पहुंचकर 700 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया है। रेणुका मंडी हेलीपैड से शुरू हुआ भव्य रोड शो नेहरू स्टेडियम तक पहुंचा, जहां कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन करने के बाद मुख्यमंत्री ने बुरहानपुर को मिनी एयरपोर्ट की सौगात देने की भी घोषणा की है। बुरहानपुर के रेणुका मंडी हेलीपैड पर उतरते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव का भव्य स्वागत हुआ। ढोल नगाड़ों, फूल माला और नारों के बीच उनका काफिला रोड शो के रूप में शहर के प्रमुख सड़कों से गुजरा। जगह जगह मंच सजाई गई थी। सामाजिक संगठनों और व्यापारिक संस्थाओं ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। रोड शो के बाद मुख्यमंत्री ने नेहरू स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने कृषि प्रदर्शनी का अवलोकन किया और स्थानीय किसानों के नवाचार पहल की सराहना की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बुरहानपुर का किला देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की कहावत आम तो आम, गुठलियों के भी दाम बुरहानपुर की विशेषता को दर्शाती है। आम ही नहीं बल्कि उसकी गुठली तक का उपयोग कपड़े और अन्य उत्पाद बनाने के लिए किया जाता है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने 700 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इसकी अधोरंजना, सिंचाई, सड़क और शिक्षण परियोजना शामिल है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि 70 वर्षों में मध्य प्रदेश के किसानों के लिए ठोस कार्य नहीं किए गए हैं, बल्कि उन्हें गरीबों में ही रखा तो हुई हमारे प्रदेश की हालत की। 1956 में मध्य प्रदेश बन गया, लेकिन 56 में मध्य प्रदेश बना, ये माँ ताप्ती कब से प्रवाहित हो रही है। माँ नर्मदा का आशीर्वाद तो हमको भी मिलता है, राजस्थान में ले रहा, गुजरात के साथ महाराष्ट्र में भी पूरा क्षेत्र हमारा मालवा निवास। बोले नर्मदे महारानी की। चारों तरफ से नर्मदा के कारण से पूरा क्षेत्र बदल रहा है। लेकिन ये कांग्रेसी को भी तो मौका मिला था। कोई आपके दरवाजे आए तो पूछना, ये नर्मदा वैली की घटना है। नर्मदा वैली के बांधों की श्रृंखला 1977 से बनने के लिए तैयार थी, लेकिन इन्होंने बनने नहीं दी। गरीब आदमी परेशान होता रहा, किसान के घर कंगाली आ गए, लेकिन इनका मन नहीं पसीजा। ये अपनी सरकार पे सरकार बनाते रहे और किसान गरीब पे गरीब होता गया। लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है, सरदार सरोवर के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनने गुजरात का भी भला किया और हमारे बड़वानी से लगाकर के बीमार तक, और ये पूरे बांधों की श्रृंखला शुरू हुई। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने प्रतिबद्ध प्रधानमंत्री के लिए। देने की घोषणा करता हूँ, निश्चित रूप से यह कराया जाए। हमारे किसानों की जिंदगी बदले, उनके लिए फसल की विविधता से कृषि नवाचार की क्षमता बढ़े, उत्पादन क्षमता बढ़े, ऐसे प्रत्येक काम को हम लगातार प्रोत्साहन दे रहे हैं। जोरदार ताली वाले बजाओ, ऐसी नेता होना चाहिए। मैंने सोचा एक में निपटा लो, लेकिन आपने कहा नहीं, पूरी 3 बता रहा है, तो जरा ताली वाले बजाओगे तो मैं देने की घोषणा करता हूँ। खावनी से दही हांडी, वाह, दही हांडी याद करके कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या गोपाल कृष्ण का जमाना याद आता है। दिया है तो आपने मिनी एयरपोर्ट का संकेत किया, तो बनाना चाहिए क्या? जब आप दिल से कह रहे हो तो मैं भी बनाने की घोषणा करता हूँ, हमारे बुरहानपुर के लिए, भविष्य के लिए। और अब आज ज्यादा बात मत करो, हमने बीते समय भी जो गुरु नानक देव जी कितने प्रकार से अलग अलग कारण से बुरहानपुर की धरती की गौरवशाली गाथाएं लिखी है। जब ये कार्यक्रम हो रहा है तो यहाँ तो लगभग 700 करोड़ की सौगात मिल रही है। जोरदार अभिनंदन करें ये विकास के कारणों के लिए। लगातार हर क्षेत्र में हर प्रकार के कामों को लेकर, और बुरहानपुर तो वस्त्र, पावरलूम, केला उत्पादन, फसलों के अलग अलग प्रकार के, कपास की खेती, कृषि में नवाचार, उत्पादन क्षमता की विशेषता। अरे आम के आम, गुठली के दाम, हमने तो केवल मुहावरा सुना था। केले के भी मजे लो और केले के बाद के उसके तने से भी कपड़े बना लो, ये बुरहानपुर ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता।
कितने प्रकार के नवाचार करते हैं, वाकई आनंद आ जाता है। दलिया पता नहीं क्या क्या बनाया, नाम लेगा तो समय थोड़ा बढ़ जाए, लेकिन आज मैं जब अपने आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, अपने परिवार में कोई काम पड़ जाए, कोई क्रियावर करना पड़े, पहले तो आपसे निवेदन है कि अपने जीवन में 2 चीज की गठान मान ले। बच्चे का भी ब्याह करना है, शादी करना है, विवाह करना है, तो हमको सामूहिक विवाह को प्रोत्साहन देना है। बहनों के हाथ में पैसा है, इससे ज्यादा सुख की क्या बात हो सकती। लाडली बहना और चिंता मत करो, हमने निर्णय किया है 1000 से यात्रा प्रारंभ हुई थी, गए साल 1250, इस साल 1500, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। और यहाँ कारखाना खुलेगा और उसमें काम करेगी बहनें या भाई भी काम करेगा, तो रोजगार आधारित कारखाना खोल करके 5000 रुपया महीना सरकार की तरफ से दिया जाएगा हमारे भाइयों और बहनों के लिए।